हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी लगन पूर्वक कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका EWS फैमिली में आपका स्वागत है। और आज जो है ना, आज आपको हम यानी लेक्चर नंबर 9 लेके आए हुए। लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 9, यानी कि लेसन नंबर 1 में किरण प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 9 फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, किरण प्रकाशिकी, इसको बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? रे ऑप्टिक्स। ये कौन सा लेक्चर है? ये आपका है लेक्चर नंबर 9। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक है देखो बच्चों, यानी टॉपिक हमारा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। बच्चों, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन टू फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ curvature of spherical mirror। तो देखिए बच्चों, भाई ये हमारा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। रिलेशन बिटवीन टू फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी कि देखिए बच्चों, कभी भी हम कोई भी हेडिंग पढ़ते हैं तो उसकी हम टर्मिनोलॉजी जरूर लिखते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से क्या होता है, हमें सारी बातें स्पष्ट पता चल जाती है। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, ये हमारा हेडिंग हो गया और अब इस टॉपिक को हम यानी हल करते हैं और आसानी से इस टॉपिक को हल कर लेंगे। और बच्चों, आपका बस ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए, ये हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। इसका नाम हमने दे दिया बच्चों M1 M2। और बच्चों, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। तो बच्चों, जब कोई प्रकाश किरण देखो ऐसे आ रही है, जैसे दर्पण से टकराई, तो ये हमारा है, ये हमारा वक्रता केंद्र C, ये हमारा क्या है? फोकस बिंदु F।
तो ये जो टकराने के बाद ये फोकस से होके जाती है, फोकस से होके। और बच्चों ये जो इसका जो एक अवलंब जो होता है ये आपका वक्रता केंद्र से होते हुए जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक चित्र बना लिया और ये हमारी क्या परावर्तित प्रकाश किरण है। ठीक बच्चों, और बच्चों ये हमारा दर्पण का क्या है, ध्रुव है, ध्रुव P। यहां से मैंने एक लंब डाल दिया, ये एक लंब डाल दिया बच्चों। इसको नाम हमने दे दिया, इस वाले बिंदु को इसको नाम दे देंगे M और इसको N, यानी कि हमने एक लंब MN डाल दिया। अब देखिए बच्चों इसमें हम एंगल मानेंगे, एंगल मतलब ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, ये एकांतर कोण होगा। तो बच्चों आपको पता है कि ये जब आपतित हो रही है तो ये क्या होगा, आपतन कोण, और जो आपतन कोण ये होगा वही क्या होगा, परावर्तन कोण। इसलिए बच्चों हम इसे एक ही एंगल दे देते हैं, क्यों, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ भी हम थीटा ले लेंगे और यहाँ भी हमने थीटा मान लिया, दोनों को हमने बराबर दे दिया। बच्चों ये थीटा तो ये भी तो थीटा होगा। और बच्चों अधिकोण त्रिभुज प्रमेय आपने पढ़ी होगी, अधिकोण त्रिभुज प्रमेय क्या होती है, किसी अधिकोण त्रिभुज में बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों ये आपका है बाह्य कोण का मान, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतः कोण, ये दोनों अंतः कोण, ये बाह्य कोण, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये बना लिया आराम से। अब देखिए बच्चों, अब यानी हम पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, माना एक गोलीय अवतल दर्पण M1 M2 है, ठीक है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F है, ठीक है, जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है जो दर्पण से परावर्तित होकर उसके फोकस से होकर जाती है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ लिख देंगे, माना एक गोलीय अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसकी फोकस दूरी है, F तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, गोलीय अवतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर या परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बच्चों इसकी भाषा लिख दी कि इसमें हम कितनी भाषा लिख सकते हैं मैक्सिमम, ये हमने इसकी भाषा लिख दी। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसका
अब हम इसे इस डेरिवेशन को हल करेंगे कि इसको कैसे कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ कहेंगे नहीं त्रिभुज, इसको लिख दीजिए त्रिभुज सी एम एन। तो सी एम एन देख लीजिए बच्चों, सी एम एन यानी ये हो गया, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब होगी। तो यहां से हम निकालेंगे टेन थीटा। लंब क्या है, लंब बट्टे आधार, तो लंब हो गया एम एन, आधार क्या हो गया सी एम। और यहां लिखेंगे यदि कोण छोटा है, यदि कोण छोटा है, छोटा है तब बच्चों जब हम किसी भी कोण को छोटा बनाते हैं तो उसकी जा हटा देते हैं। क्या हटाते हैं बच्चों, उसकी जा हटा देते हैं जब हम किसी भी कोण को छोटा बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी जा हट जाएगी, यहां हम कर लेंगे थीटा बराबर एम एन बट्टे सी एन, यूकेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बच्चों अब हम लेंगे, यहां लेंगे त्रिभुज एफ एम एन। तो चलो एफ एम एन देखो, एफ एम एन ये हम एफ एन एन में देखो ये 2 थीटा एंगल है, इसके इस कोण के सामने वाली भुजा वाली लंब ये वाली एम एन, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई एम एन। तो यहां से हम ले लेंगे टेन टू थीटा, टेन टू थीटा। बच्चों लंब आपका एम है, आधार बच्चों एफ है। यहां से फिर से हम वही काम करेंगे, यदि कोण छोटा है तो बच्चों फिर से इसको हम छोटा बनाएंगे, तो ये आपका आएगा 2 थीटा एम एन बट्टे एफ एन, यूकेशन नंबर 2। क्या करेंगे समीकरण एक बस 2 से, एक बार समीकरण 2 से। तो बच्चों समीकरण एक बार तो देखिए ये वाला है, तो इस थीटा का मान क्या करेंगे यहां लगा देंगे। तो बच्चों यहां हो जाएगा 2, तो यहां से एम एन अपॉन सी एन बराबर एम एन अपॉन एफ एन। इससे बच्चों ये काट देंगे, तो यहां से हमारा क्या आएगा, यहां से हमारा आएगा सी एन बराबर 2 एफ एन। ठीक बच्चों, अब बच्चों एक बात और बताएंगे आपको कि अगर हम इसका द्वारक छोटा मान लें, क्या मान लें इसका द्वारक छोटा, तो देखो बच्चों यहां से हम एक बात और लेंगे, यदि गोलीय अवतल द्वारक, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का द्वारक छोटा है, क्या बच्चों छोटा है, तो बिंदु एन, बिंदु पी के निकट होगा। बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, यहाँ देखो यानी एन के स्थान पी लगाएंगे, तो देखो यहाँ सी एन है तो यहाँ सी पी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सी एन के स्थान पे क्या लगाएंगे सी पी, और कॉमा एफ एन के स्थान पे क्या लगाएंगे बच्चों एफ पी। तो बच्चों यहाँ देखिए सी एन के स्थान में सी पी और एफ एन के स्थान पे एफ पी लगा दिया। तो देखिए बच्चों यहाँ लगा देंगे भाई, यहाँ सी एन के स्थान पर सी पी बराबर 2fp। अब बच्चों ये बताइए, हम ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, ये हम मेंशन कर देंगे यहाँ। और बच्चों ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, ये हम मेंशन कर देंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ से हम इसका मान लगाएंगे क्या
आर इसको लगेंगे 2f। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा, f बराबर आर बटे 2। बच्चों तो यही हमारा संबंध होता है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। यानी कि हम ये कह सकते हैं फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो बच्चों ये हमारा संबंध निकल के आ गया। तो बच्चों हमारा संबंध निकल के आ गया। तो बच्चों उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। देखिए बच्चों एक बार मैं और समझा देता हूँ कि यहाँ से हमने ले लिया, देखो पहले तो हमने लैंग्वेज लिख दी इसकी कि माना एक गोली है, अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसकी फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, जिस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये इसकी लैंग्वेज हो गई। फिर बच्चों मैंने क्या किया, फिर मैंने ले लिया त्रिभुज CMN में। बच्चों देखिए यहाँ से ले लिया tan थीटा होगा लंब बट्टे आधार। लंब क्या हुआ, लंब हमारा MN, आधार क्या हुआ CN। देखिए MN बट्टे CN। अब क्या है, यदि कोण छोटा है, कोण क्या छोटा है, अगर हम कोण को छोटा बनाते तो उसकी ज्या हटा देते, तो यहाँ से हमने ज्या हटा दी, थीटा आ गया MN बट्टे CN। और लेंगे त्रिभुज FMN में, तो यहाँ से देखो हमारा एंगल क्या है 2 थीटा, यहाँ से लेंगे tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा होता है MN बट्टे FN। तो यहाँ कर लेंगे यदि कोण छोटा है तो क्या होगा, इसका भी हम tan हटा देंगे और ये हमारा 2 थीटा आ जाएगा MN बट्टे FN। ठीक बच्चों, अब क्या है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल करेंगे तो ये थीटा की जो वैल्यू है ना, हमने उठा के लगा दी यहाँ पर, इस MN से MN कट जाएगा, तो हमारा CN बराबर 2FN आ जाएगा। ठीक बच्चों, अगर यानी हम गोलीय अवतल पृष्ठ का द्वारा छोटा मान लें या गोलीय अवतल दर्पण का द्वारा छोटा मान लें, तो वही ये बिंदु P होगा ना, बिंदु N के बिल्कुल करीब आ जाएगा, यानी N हमारा बिंदु P के ऊपर चढ़ जाएगा। तो बच्चों इसलिए हमने CN के स्थान पर क्या किया, CP लगा दिया, FN के स्थान पर FP लगा दिया। लगा देंगे CP बराबर 2FP। यहाँ CP तो ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, ये लगा दी R। ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी होती है F, ये लगा दी F। तो यहाँ से हमने F लगा दी, तो बच्चों तो कोई यहाँ हमने स्मॉल f मानी तो यहाँ स्मॉल f लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने स्मॉल f मानी तो स्मॉल f लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे बच्चों के आ गई F। ठीक है बच्चों, क्लियर? आपको बताऊं ये टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताइए, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चों फिर भी कोई, अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन करिए और मैं उस डाउट को आसानी से बता पाऊंगा। ठीक है ना, अगर मुझे मालूम पड़ेगा कि आपके डाउट रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।